हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी यहाँ पे लॉ एंट्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, मैं निकिता सिंह आप लोग के सामने यहाँ पे एक स्पेशल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके प्रेजेंट हुई हूँ। डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल असॉल्ट एंड द सेक्सुअल हरासमेंट। जब भी ये वर्ड कानों में गूंजता है ना, तो हमारे सामने न जाने कितनी पिक्चर्स यहाँ पे माइंड में घूमती रहती हैं सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट का। तो आज मैं आप लोगों को इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो जो भी इस चैनल में नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके इस सेशन को आप लोग शेयर करिए, ताकि हर एक लड़के को, हर एक लड़की को इस चीज का मीनिंग मालूम चले। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये ऑफिस का सिनेरियो, कहीं भी शॉप में, कैब में, मतलब ये सब चीजों का ना हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट का कोई प्लेस नहीं है कि आपका यहीं पे आए। दामिनी रेप केस में जब रेप हुआ था तो भाई चलती बस में रेप किया गया था। तो इस दोनों वर्ड्स को हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट का बेसिक डिफरेंस क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट को पढ़ने से पहले ये जो टर्म है ना, जरूरी नहीं है कि लड़कियों के साथ ही हो, ये लड़कों के साथ भी होता है। तो इसीलिए ये दोनों वर्ड्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, व्हाट इज सेक्सुअल असॉल्ट। असॉल्ट जैसे नहीं, किसी को अगर एक सिंपल वर्ड बोले, असॉल्ट का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना, दैट इज कॉल्ड असॉल्ट, राइट। अब सेक्सुअल असॉल्ट रिफर टू द सेक्सुअल बिहेवियर और कॉन्टैक्ट that happens without the victim explicit consent. It means सहमति नहीं है। हर चीज में अगर एक लड़का लड़की प्यार करते हैं तो कंसर्ट होता है, राइट। शादी के बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, कंसर्ट होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कंसर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे इट मीन्स इट इज अ सेक्सुअल बिहेवियर और कॉन्टैक्ट दैट हैपन विदाउट विक्टिम एक्सप्लिसिट कंसर्ट। ये एक ऐसा टाइप का सेक्सुअल वायलेंस है, इट कैन अकर विथ एन एक्विटेंस, स्ट्रेंजर, पार्टनर, फैमिली मेंबर ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल असॉल्ट। एग्जाम्पल देखिए, सो दैट आप लोगों को ये वर्ड और अच्छे से डिफाइन होगा। इन सर्टेन स्टेट, रेप एंड अटेम्प्टेड टू रेप, इट्स ऑल्सो कम अंडर द सेक्सुअल असॉल्ट। मतलब रेप को इसके अंडर में लाया गया है कुछ कुछ स्टेट में। कोर्सिंग अ विक्टिम टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट, लड़की को फोर्स करना, लड़के को फोर्स करना टू डू द सेक्सुअल एक्ट, जस्ट लाइक द ओरल सेक्स। अनवांटेड सेक्सुअल टचिंग, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आप लोगों के सेक्सुअल असॉल्ट के। तो मतलब इसमें हम देख सकते हैं एक फिजिकल टच हो रहा है, वो भी अनवांटेड एंड बिना कंसर्ट के। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल असॉल्ट। अब वही चीज मैं आप सेक्सुअल हरासमेंट की बात करूं, सो सेक्सुअल हरासमेंट इज बेसिकली व्हाट इट रेफर टू द अनवांटेड सेक्सुअल एक्शन, comments, gesture that makes someone feel uncomfortable, embarrassment, ashamed, afraid. दोस्ती नहीं है, कंधा मिला दिया, गंदे गंदे इशारे किया अपोजिट पार्टी को, दिस इज हरासमेंट। हरासमेंट पे ये जो माइंड है ना, एक नेगेटिव हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अनवांटेड रिपीटेड रिक्वेस्ट फॉर डेट एंड सेक्सुअल फेवर, बिना मतलब रिपीटेड, बार बार डेट के लिए पूछना, व्हाट इज दिस? सेक्सुअल हरासमेंट। Insult directed to a person in the group based on the sexuality and the gender identity. इसके बेस पे क्या करना? इंसल्ट करना। Lewd or degrading the comments about someone appearance, sexuality, sex life, body. किसी के बारे में कमेंट पास करना, किसी के सेक्स लाइफ, सेक्सुअलिटी के बारे में, अपीयरेंस के बारे में, कैसा दिखता है, दिखती है, व्हाट इज दिस? दिस इज सेक्सुअल हरासमेंट।
रिक्वेस्ट फॉर डेट एंड सेक्सुअल फेवर टू अ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को करना. सेक्सुअलिटी एंड जेंडर बेस्ड स्लर. Jokes about sex and gender identity such as women are always asking for it. Women चाहती है. Leering, staring, making a sexual gesture, flashing, receiving the unsolicited explicit picture and videos. तो harassment includes so many things. इसमें अगर फिजिकल टच ना भी हो तो भाई मेंटली आप क्या हो रहे हो, डर रहे हो. और सेक्सुअल असॉल्ट में क्या था, एक तरह से टच था विदाउट कंसेंट. तो ये आप लोगों का बेसिक डिफरेंस है सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट में. सो व्हाट वी वांट टू से, स्टॉप दिस सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट. अदरवाइज आप सब लोगों को, जिसने ये किया, आईपीसी एक्ट है आप लोग का, पॉश एक्ट है, जिसके अंतर्गत सजा मिल सकती है. तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है, जितना हो सके इस सेशन को आप लोग शेयर करिए और समझाइए दूसरों को कि सेक्सुअल असॉल्ट और हरासमेंट का मतलब क्या होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप सो आप लोग को सेशन पसंद आया होगा. तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अड्डा के ऐप को डाउनलोड करके ये सारी सुविधा का लुत्फ उठाइए.